आप सभी को जय हिंद। अब फिर मैं आया हूँ नए वीडियो में और इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा और झकास झकास क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। तो बहुत बेहतर होगा इस क्वेश्चन में। देखेंगे आप लोग को अगर एग्जाम देना 2024 में तो बहुत मजा आएगा। आप पूरी तरह से बढ़िया से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर जहां भी परेशानी होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बहुत शानदार टॉपिक लाया हूं, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो कल मैंने 5 क्वेश्चन बताया जो कि प्ले लिस्ट में वो वीडियो बना हुआ है, तो आप जाकर के देख लेंगे, नहीं देखें तब। और आज से शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा और मैथ में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल जो है, हमने बहुपद पढ़ा रहा हूँ अध्याय 2 यानी कि बहुपद चल रहा है चैप्टर। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में एकदम 100% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कक्षा 10 का है, ये तो पता है आप लोग का। चलिए वीडियो दूसरा चल रहा है, पहला वीडियो हमने डाल रखा है, जाकर के देख लेंगे, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। चलिए दूसरी आती क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यानी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। करा यदि बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हो तो का मान होगा। चलिए तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में 2/5, बी में 5/2, और सी में -1/2 और डी में 1। यही क्वेश्चन है आपका और पूछ रहा है कि इसका शून्यक कौन होगा। तो भाई जी देखेंगे, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा इसको। दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है यदि बहुपद इतना दिया गया है कि शून्यक हो तो का मान ज्ञात करें। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे, चेक करेंगे कि इसका मान रख करके कि कौन ऐसा मान है जो कि इसको शून्य कर देता है। शून्यक का मतलब इसको 0 बना दे हल करने पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर इधर से अगर चलते हैं तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। जब शून्यक निकालना रहे तो आप इधर से चलिएगा, इतना याद रखिए। काहे कि कुछ नियम है ऑब्जेक्टिव बनाने का, हमें तो छांटना है। तो आप क्या करेंगे, इधर से चलेंगे कब, जब शून्यक निकालना रहे तब। ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर 1 रख के इसमें हम चेक किया जाए तो ध्यान रखिएगा, 2 गुना अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, -5 गुना एक्स है भाई तो यहाँ 1 और प्लस 2। अब इसको हल कीजिए तो 2 1 पर पावर 3 का मतलब 1 और 2 के गुना 1 से तो 2 होगा। 1 का वर्ग 1, 5 गुना -5 के गुना 1 से तो 5, यहाँ प्लस 2। तो देखिए जोड़ दीजिएगा तो 2 1 3 और 3 और 2 कितना 5, का कि प्लस प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस माइनस के साथ जुटेगा। तो ये सारे लोग प्लस में हैं तो 2 1 3 और 1 5, सॉरी 2 1 3 और 2 कितना 5 और -5, तो इसे ही खत्म, देखो 0। यही आंसर होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको चेक करके देखिएगा, कभी जिंदगी में 0 नहीं आएगा। आप इतना भरोसा रखिएगा हम पर। समय है तो आप x के जगह -1/2 रखेंगे, 5/2 और 2/5 इतना रख के देखिएगा, आपको 0 नहीं करेगा। तो शून्यक निकालने के लिए कि वैसा मान जो कि बहुपद को शून्य कर दे, 0 ला दे, वही आपका शून्यक कहलाएगा। तो देखो ना, एक है जो 0 कर दिया है बेचारे को, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला सवाल में आइए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करेंगे और बेहतरीन से बताऊंगा। कमेंट करना ना भूलेंगे भाई जी। चलिए अगले सवाल में, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। भाई जी दिल थाम के बैठिएगा, आप चिंता ना करेंगे, हम पर भरोसा रखिए। आपको मैथ में नैया हम पार लगाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप कभी इधर उधर दिमाग मत भटकाइएगा। तो कह रहा है घात 1 वाला बहुपद
कहलाता है। ध्यान रखिएगा, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन ए में द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी में त्रिघात बहुपद और ऑप्शन सी में रैखिक बहुपद और ऑप्शन डी में भाई जी बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे मांग क्या रहा है जो देखेंगे। तो कह रहा है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाएगा भाई। तो हमने कल बताया था कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए ना, तो यहाँ रैखिक बहुपद, इसीलिए यही आंसर होगा। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, तो जिसका यानी पावर क्या हो, 2 हो, जिस बहुपद में पावर अधिकतम पावर 2 हो, इस प्रकार से रहेगा। देखिए ना, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे x² + 3x + 5, इसका अधिकतम पावर कितना है, 2, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम पावर 3 हो, अधिकतम पावर 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, x3 + 6x² + 4x - 15, इस तरह से है तो त्रिघात बहुपद में आ जाएंगे भाई जी, इतना ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल में, अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी लाइक कर दो ना, क्या चला जाता है, आप थोड़ा सा समय निकाल के लाइक जरूर करेंगे भाई, लाइक जरूर कर देना अगर पसंद पड़ रहा होगा तब। चलिए 8वां सवाल में, बहुत झकास क्वेश्चन है, देखते जाइएगा ना। हमने VVI सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा, भरोसा रखेंगे आप लोग, बहुत झकास। देखो ना, यदि x - a कौमा f(x) का गुणनखंड है, तब पूछ रहा है कि fa बराबर भाट। तो ऑप्शन ए में 0, बी में 1, और सी में -1 और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि इस तरह का रहे तो f(x) का गुणनखंड क्या होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर x के जगह क्या रखा जाए। तो भाई ध्यान रखेंगे कि जब भी बहुपद निकालना रहे तो बराबर की 0, तो इसका निकलेगा कब, तो f(x), तो यहाँ पर यानी कि 0 निकालने के लिए यहाँ पर x के जगह क्या डाल देंगे, 0। तो कह रहा है इसका गुणनखंड fa का मान क्या होगा, तो 0 होना चाहिए। तो यानी fa, तो a के जगह, सॉरी ध्यान रखेंगे, माफ करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो कह रहा है कि देखो f(x) बराबर जो होता है भाई जी, गुणनखंड निकालने के लिए हम 0 कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कभी बोले थे कि द्विघात बहुपद को सूचित करने के लिए f(x), p(x), r(x) से सूचित किया जाता है। तो f(x) आए तो समझो बहुपद है, तो इसका बहुपद क्या दिया गया है, तो x - a। तब पूछ रहा है कि f के जगह क्या डाल दिया जाए, f के जगह क्या डाल दिया जाए। तो f के जगह कराए a रखिए, a, तो यहाँ a रख देंगे, तो यहाँ a से a खत्म, तो क्या निकल के आया, 0। थोड़ा सा गलत मैंने बोला, मुझे माफ करेंगे, ध्यान रखिए। कहा गया कि f(x) अगर इतना का गुणनखंड क्या होगा, जब अगर x के जगह 1 रख दिया जाए, तब a रख दिया जाए, तब तो यहाँ a रखो ना, सीधा सीधी बात कराए f(x), तो x के जगह क्या रखा है, a, तो a यहाँ रखेंगे तब प्लस माइनस क्या होगा, भुंजिया बन जाएगा। तो ये कट करके 0, तो यहाँ 0 ही आंसर होंगे ना, 1 2 कभी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल में। नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तब भाई जी, और आ गया होगा तो जरूर लाइक करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो 9 नंबर सवाल देखिएगा, 9 नंबर सवाल कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान रखेंगे।
कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ए में ax प्लस b और b में ax स्क्वायर bx प्लस c और c नंबर में ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c और d नंबर में ax क्यूब प्लस bx प्लस d। तब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जरूर बताएं आप। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा तो आप समझ जाइएगा, ध्यान रखेंगे। तो द्विघात बहुपदी तो द्विघात नहीं है, ई द्विघात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ये भी होने वाला नहीं है, कभी भी स्क्वायर दुगो नहीं होगा बहुपद में, तो भाई जी यही आंसर हो जाएंगे ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही कहलाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। सबसे व्यापक रूप पूछा गया ना, सबसे व्यापक रूप है तो कौन है, इस सब में कौन है, तो ये बी नंबर वाला होगा। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत देरी से बर्दाश्त किया तो भाई 5-5 क्वेश्चन ही रोज हम लोग देखेंगे तो पता, कहावत आपने सुना होगा कि बूंदे बूंद से ही घड़ा भरता है भाई। तो जरूर आप ध्यान से छोटा छोटा वीडियो अगर रोज देखेंगे तो आपका मैथ का तो बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे ही, आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके वीडियो देखते हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 10वां नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है तो ऑप्शन ए में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऑप्शन बी में ax पर पावर 4 प्लस bx पर पावर 3 प्लस c, ऑप्शन सी में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और डी नंबर में है भाई ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c। चलिए सवाल को देखेंगे। करा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार है, जबरदस्त है। आप सभी को धन्यवाद, इतना देर तक रुके, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो त्रिघात बहुपद वही कहलाएगा, हमने बोला था कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसी को कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात 3 नहीं है, इसका अधिकतम घात 4 है, इसलिए त्रिघात नहीं कहलाएगा। इसका अधिकतम घात 3 है, देखो ना भाई ये तो है ही 100% एक त्रिघात बहुपद है। इसको कहिएगा नहीं कहिएगा, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पावर अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघात में आ जाएंगे, त्रिघात में आने वाला नहीं है। तो क्या आपको पता चला कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो यहाँ सी नंबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। भाई कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जो कि इतना देर तक आपने वीडियो को देखा है। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। जहां भी दिक्कत रहे तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।